हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह हमने एक छोटे से इन्वर्टर और बैटरी पर ऑयल मिल मशीन को चलाया और साथ में ही उस ऑयल मिल मशीन से तेल भी निकाला, यानी कि लोड के साथ चलाया। आपके कई सारे कमेंट रहे हैं और कई सारे के सवाल रहे हैं कि क्या हमारे घर में जो घरेलू आटा चक्की होती है, गरगंटी होती है, उसको हम इन्वर्टर और बैटरी पर या फिर सोलर पर चला सकते हैं क्या? दोस्तों, हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं आप। कि मेरे पास 2500 VA का एक सोलर पीसीयू यानी कि सोलर इन्वर्टर है जो ईस्टमैन कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर 2650 है। और इसके साथ में ही हमारे पास 170 AH की दो बैटरी हैं। अब दो बैटरी इसलिए हमने ली है कि ये जो है 24 वोल्ट रेटिंग में है, इसलिए 12+12 इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। यहां पर आपको बैटरी के साथ में कुछ लेवल इंडिकेटर मिलते हैं। ये लेवल इंडिकेटर ये दर्शाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि यहां पर नीचे की साइड में आपको रेड साइन दिख रहा है और ऊपर की साइड में यहां पर ग्रीन साइन दिख रहा है, यानी कि ये ग्रीन पर रहेगा तो बैटरी में जो पानी है वो फुल है, और ये जैसे ही रेड पे आ जाएगा यानी कि बैटरी में पानी खत्म हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 6 कैप लगे हुए हैं, 6 कैप अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जब आप पानी डालेंगे तब आपको 6 कैप को ओपन करके, ये जो ऊपर वाले हैं उनको ओपन करके फिर आपको यहां पर पानी डालना है। अब सबसे पहले अपन लेवल इंडिकेटर को इंस्टॉल करेंगे। तो लेवल इंडिकेटर को इंस्टॉल करने के लिए इस कैप को आपको खोलना होता है, और कैप खोलने के बाद इसको आपको नीचे की साइड रखना है और ये ऊपर की साइड रखना है, और ऐसे आपको रखना है, और ऐसे करके आप इसको रख दीजिए। अभी आप देख रहे हैं इसमें पानी फुल है, इसलिए यहां पर ग्रीन पर है। तो इसी तरह मैं सारे के सारे यहां पर इंस्टॉल कर लेता हूं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही बैटरी पर हमने लेवल इंडिकेटर को लगा दिए हैं। लेवल इंडिकेटर लगाते समय यह ध्यान रखना है कि अंदर से जो एसिड आ रहा है वो अपने कपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कपड़े खराब हो जाएंगे और कपड़े फट भी सकते हैं क्योंकि एसिड है। यहां पर अब हमें इन बैटरी को इंस्टॉल करना है। तो बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहां पर जो टर्मिनल है वहां पर एक तरफ प्लस लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस लिखा हुआ है। अब ये 12-12 वोल्ट की दोनों ही बैटरी हैं। अब हमारे पास जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही बैटरी को मिलाकर 24 वोल्ट बनाने पड़ेंगे। तो 24 वोल्ट बनाने के लिए हमें कनेक्शन करना होता है सीरीज में। तो पहली बैटरी है उसके प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा। तो इसके साथ में ही यहां पर नट बोल्ट भी दिए गए हैं, तो आपको कहीं मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा आप यहां पर 2 वाइसर लगे हुए हैं, तो यहां पर आप टर्मिनल को रखेंगे और ये नट बोल्ट है, इसकी सहायता से आप इसे टाइट कर देंगे। आप इस तरह आप टाइट कर दीजिए। ये देख रहे हैं आपके प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। अब जो दूसरा सिरा है वो दूसरी बैटरी के माइनस वाला जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट करना है। तो आपको जिस तरह पहले किया वैसे ही आपको यहां पर कनेक्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला प्लस पे कर दिया है और दूसरा यहां पर माइनस पे कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो इन्वर्टर है उसके बैक साइड में यहां पर 2 केबल दिखाई दे रही है, एक यहां पर लाल है और दूसरी यहां पर काली है। अब लाल जो केबल है वो यानी कि बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो काली वाली केबल है वो यानी कि फर्स्ट बैटरी के यहां पर माइनस का टर्मिनल बच रहा है, तो वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं। ये हो गया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो ब्लैक वाली केबल है वो पहली बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं। तो हल्की से यहां पर चिंगारी निकलेगी, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर शॉर्ट लगेगा नहीं, लेकिन आप सेफ्टी जरूर रखें। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमने यहां पर कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लिया है। जहां पर आप देख रहे हैं जो दोनों बैटरी हैं उनको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा है, इससे यानी कि 24 वोल्ट बन गए हैं। और यहां पर जो हमारा पीसीयू है यानी कि इन्वर्टर है, इसको हम यहां से ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन। और इसकी सारी जानकारी के लिए हमने एक अलग से वीडियो पब्लिश कर रखा है, तो आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं सिस्टम ऑन करने के लिए यहां पर सिस्टम का स्विच है एक ऑन ऑफ का, यहां से इसको प्रेस करना है और एक बजर की आवाज आएगी और सिस्टम ऑन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो बैटरी है लगभग 40 से 50% चार्ज है दोनों ही बैटरी। अब यहां पर सोलर लगाने हैं तो सोलर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप सोलर भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम 2 किलोवाट आप इस पर सोलर लगा सकते हैं। आपने यहां पर सोलर तो लगा रखे हैं, लेकिन मान लीजिए बारिश का सीजन है, इसकी वजह से आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको ग्रिड सप्लाई से इनपुट लेने के लिए। ये जो केबल है वो उसको आपको ग्रिड की जो सप्लाई आ रही है, जैसे यहां पर हमने एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर यहां पर आपको दिखाने के लिए ग्रिड की सप्लाई आ रही है, यहां पर आपको इसे कनेक्ट करना है। तो इस तरह आप यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप इस केबल को यहां पर ग्रिड सप्लाई से अटैच करते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि जो बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है।
अब यहां पर लोड की बात आती है, तो लोड हमारे पास है एक तो 2 HP की चक्की और एक 1 HP की चक्की। यहां पर सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि ये जो 2500 VA का इन्वर्टर है उस पर क्या ये दोनों ही चक्की एक साथ चल जाएगी या फिर 2 HP चलेगी या फिर 1 HP ही चलेगी, तो आप कमेंट करके बताएं हम। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर 1 HP चक्की को रन कर रहा हूं, साथ में ही एम्पियर को भी चेक करके बता रहा हूं मैं आपको कि कितने एम्पियर ले रही है यहां पर और लोड डालने के बाद कितने एम्पियर लेती है। दोस्तों अब हम यहां पर जो 1 HP चक्की है उसको हम यहां पर इन्वर्टर और बैटरी पर रन करने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहां पर इन्वर्टर के बैक साइड से आउटपुट दे देता हूं। आउटपुट देने के बाद हमने यहां पर एक एक्सटेंशन लगा रखा है और साथ में ही हमारे पास एक क्लैंप मीटर है जिसकी सहायता से हम यहां पर एम्पियर भी चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 1 HP चक्की है उसकी जो केबल है उसको हम यहां पर अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद जैसे ही मैं यहां पर प्रेस करता हूं तो यहां पर बजर बनना शुरू हो गया है। तो बजर बज रहा है और मैं यहां पर आपको एम्पियर चेक करके बताता हूं कि बजर में कितना एम्पियर लेती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो चक्की है उसका बजर बज रहा है और बजर बजते समय यहां पर 0.16 एम्पियर करंट ले रही है। अब मैं यहां पर चक्की की मोटर चालू कर रहा हूं मैं, तो आप देख रहे हैं मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको। यहां पर मोटर चालू कर देता हूं क्योंकि यहां पर लोड डालना जरूरी होता है, तभी होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, सेंसर होता है। तो मैं यहां पर मोटर चालू कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये मोटर चालू हो गई है और जैसे ही मोटर चालू होती है तो उसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर जो एम्पियर है वो आप देख रहे हैं 2.4 एम्पियर हुए हैं। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि बिना लोड से तो 2 एम्पियर पर चल रही है, लेकिन हमारे पास ये गेहूं है तो गेहूं की पिसाई करेंगे क्योंकि हमें तो चक्की में पिसाई करना है, पिसाई करेंगे। इससे पहले मैं यहां पर जो ग्रिड से चार्जिंग हो रही है वो उसको बंद कर देता हूं। तो चलिए मैं यहां से बंद कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर चक्की को ऑन कर देता हूं। तो चलिए मैं यहां से चक्की ऑन हो गई है और यहां पर मेरे पास जो गेहूं है वो यानी कि मैं इसमें डाल देता हूं। तो चलिए दोस्तों कमाल है, यहां पर तो पिसाई होना शुरू हो गई है और अभी ये चक्की चल रही है। तो चलिए चक्की चलते हुए अपन देखते हैं कि कितना एम्पियर ले रही है और ये कितना एम्पियर पे चल रहा है, क्या हेवी लोड पे चल रहा है या कैसे है। तो चलिए मैं यहां पर आ गया हूं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि ये 3 लगभग यानी कि 4 एम्पियर ले रही है। यहां पर मैक्सिमम आप यहां पर 6.8 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं। तो 1 HP चक्की आराम से आप इस इन्वर्टर पर चला सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमारी जो चक्की है वो कितनी देर तक चलेगी इस इन्वर्टर और बैटरी पर। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो दोनों ही बैटरी है वो कितनी चार्ज है, क्या फुल चार्ज है या फिर आधी चार्ज है। अगर फुल चार्ज है तो ज्यादा चलेगी, आधी चार्ज है तो कम चलेगी। तो ये यहाँ पर हमने लाइव दिखा दिया है कि 1 HP चक्की इस सोलर पीसीयू पर यानी कि 2500 VA के इन्वर्टर पर आराम से चल सकती हैं। अब बारी आती है कि 2 HP की जो चक्की है वो क्या इस पर चलेगी या नहीं चलेगी। अब आप ये भी कहेंगे क्या वास्तव में पिसाई हुई कि नहीं हुई। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूं और अंदर से जो आटा है उसको भी निकाल के दिखा देता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर बंद कर दी है और आप देख रहे हैं ये कंप्लीट यहाँ पर पिसाई हो चुकी है और ये हमारा आटा भी तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छा बारीक आटा निकल गया है यहाँ पर, यानी कि ये चक्की आराम से चल गई है। लेकिन बारी अब 2 HP की आती है कि 2 HP चलेगी या नहीं चलेगी। तो चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और 2 HP को ले आते हैं। देख रहे हैं कि 2 HP की चक्की हम ले आए हैं और 2 HP की चक्की को हम यहाँ पर अब इन्वर्टर पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इसकी केबल जो है वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारी केबल है, तो इसकी जो केबल है इसको हम यहाँ पर इन्वर्टर से जो हम यहाँ पर आउटपुट लिया है वहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद अब मेरे पास वापस से मल्टीमीटर है, मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर चक्की को ऑन कर दी है यानी कि बजर बजना शुरू हो गया है और अब एम्पियर देख लेता हूँ मैं, यानी कि बजर पर तो वही बराबर एम्पियर आ रहे हैं जो 1 HP का है वो। अब मैं यहाँ पर बिना लोड से इस मोटर को चालू करता हूँ। तो यहाँ पर अंदर सेंसर है, तो मैं यहाँ पर सेंसर को टच किया और यहाँ पर ये मोटर चालू हो गई है, यानी कि 2 HP की चक्की भी चल गई है। लेकिन अभी लोड डालना बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बिना लोड पर चल रही है वो 2.4344 एम्पियर ले रही हैं। लेकिन अब आप देखेंगे मज़ा कि हम यहाँ पर लोड डाल रहे हैं
तो ये हमारे पास गेहूं है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अनाज है वो अनाज में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो चलिए ये मैंने यहाँ पर अनाज डाल दिया है और अनाज डालने के बाद अब मैं यहाँ पर चक्की को चालू कर रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि ग्रिड मैंने बंद कर रखी है पूरी तरह, क्योंकि ये पूरी बैटरी पर ही चल पाए और हमने सोलर यहाँ पर नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि सीधे सोलर से चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चक्की को चालू कर देता हूँ, देखते हैं कि ओवरलोड पे जाता है कैसे है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लैम्प मीटर भी लगा देता हूँ। चलिए क्लैम्प मीटर लगा दिया है मैंने और चक्की को चालू कर दिया है मैंने। अभी आप देख रहे हैं कि 10 से 12 एम्पियर पर जा रही है और ये ओवरलोड पे है और अभी यानी कि ये खड़खड़ खड़खड़ आवाज आने लग गई है, यानी कि 2 HP चक्की इस पर नहीं चल सकती है, क्योंकि सीधा 12 एम्पियर ले रही है ये चक्की। तो 2 HP चक्की तो नहीं चल सकती है, लेकिन 1 HP चक्की आराम से आप इस पर चला सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये जो सिस्टम है वो हम कहां से खरीदेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर और बैटरी और सोलर पैनल, ये तो आप ईस्टमैन कंपनी की जो नियरेस्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर यहां पर इंक्वायरी नंबर और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो संपर्क करके खरीद सकते हैं। साथ ही में चक्की की बात करते हैं तो नियरेस्ट जो आपके मार्केट है वहां पर भी आप जो इलेक्ट्रिक शॉप है और जो चक्की की शॉप है वहां से आप खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ में आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटी का निशान आ रहा है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो हैं आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।